कि बांग्लादेश तुर्की के 5th जनरेशन कान फाइटर जेट प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार करने पर गौर कर रहा है। अगर इस न्यूज के सोर्स की बात करें तो ये मालूमात 15 अक्टूबर 2024 को सामने आई, जब तुर्किश फैक्ट फॉर यू के ट्विटर अकाउंट ने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने में दिलचस्पी रखता है। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। बांग्लादेश जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है वो अब तुर्की साथ मिलकर यानी तुर्की की मदद से अब ये फाइटर जेट बनाया जाएगा। किस तरह से चाइना, पाकिस्तान, फिर अब जो तुर्की है वो भी अब बांग्लादेश के साथ मिल रहा है। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खबर है और इंडियंस के लिए इस वक्त जो उनका जो टाइम है बहुत बुरा चल रहा है और उनका जो वक्त है वो रोने का शुरू हुआ चाहता है कि अब वो रोएंगे, अब वो धोएंगे। और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी बहुत बड़ी धमकी लगा दी है हिंदुस्तान को। वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक तो इसमें ये है कि जो तुर्की है वो बांग्लादेश के साथ मिलकर जो फाइटर जेट है वो बना रहा है। ये कोई छोटी खबर नहीं है व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर है। यानी जो तुर्की है ना, दुनिया का बड़ा मुल्क है जो वेपन्स, जो फाइटर जेट और जो ड्रोन बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। हत्ता के यूक्रेन को, रूस को भी उसने कुछ दिए और फिर यूक्रेन को भी ये वेपन्स दिए। अजरबैजान आर्मीनिया की जो जंग हुई उसके अंदर भी इन्हीं के वेपन्स बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनका TB2 ड्रोन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। बांग्लादेश के पास भी है, वो बांग्लादेश ने भी तुर्की से लिया। अब देखें जो फाइटर जेट की डील है, अब देखें जो तुर्की है बांग्लादेश के साथ मिलकर फाइटर जेट बनाएगा। और ये जो खबर है इंडिया के ऊपर एक आग का जो गोला नहीं होता, एक मैं ये समझ रहा कि एटम बम की तरह ये गिरा है उनके ऊपर जाके कि भाई तुर्की इतनी जदीद मुल्क है और फिर वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है जब बांग्लादेश के साथ शेयर करेगा और मिलकर जो ये फाइटर जेट बनाएंगे तो फिर तो वो अलग ही एक स्वैग होगा। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो भी इस वक्त बड़े बड़े फैसले कर रही है, कोई किसी से नहीं डर रही। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस वक्त छाए हुए हैं, दुनिया में उनका इस वक्त राज है, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट भी कर रही है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। एक जो बड़ा उन्होंने फैसला लिया है और मैं तो इसको समझता हूँ खुले अल्फाज में कि बड़ी धमकी लगा डाली है। और धमकी भी ऐसी कि जिसके बाद जो इंडियन है वो बेचारे रो धो रहे हैं कि यार ये कल छोटा सा मुल्क और फिर इनका नया चीफ एडवाइज़र इतनी बड़ी धमकी कैसे हमें लगा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में पहले हम ये वीडियो देखते हैं किस तरह से तुर्की और बांग्लादेश मिलकर फाइटर जेट बना रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और उससे पहले मैं एक व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सफ़र पर जा रहा हूँ सऊदी अरब के इंशाल्लाह। और सऊदी अरब के जो सफ़र है उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को एहसान्स लाइफ, ये जो चैनल है ना इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर जाके क्लिक करेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त मेरी ये बात सुन रहे हैं मैं उनसे ज़रूर कहूँगा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ आपको ज़ियारत करवाऊँ, गारे हीरा, गारे सौर, फिर उसके बाद तमाम मसाजिद जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ आपको इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव व्लॉग मैं देता रहूँगा। और आपने ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को मक्का जा रहा हूँ, जद्दा से मक्का, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मदीने का सफ़र होगा। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला मैं दुआ जो दोस्त सब दोस्तों के लिए करूँगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे और मदीने की हाज़िरी लगवाए, मक्का में जाए, उम्रा करे, हज करे। तो जी इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आइए जी वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड हाल ही में खबर सामने आई है कि बांग्लादेश तुर्की के 5th जनरेशन कान फाइटर जेट प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार करने पर गौर कर रहा है। अगर इस न्यूज के सोर्स की बात करें तो ये मालूमात 15 अक्टूबर 2024 को सामने आई, जब तुर्किश फैक्ट फॉर यू के ट्विटर अकाउंट ने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने में दिलचस्पी रखता है। इस प्रोग्राम में शमूलियत करके बांग्लादेश के लिए दफाई निजाम में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। तुर्की के कान प्रोग्राम का
का मकसद डिफाइन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक मुकामी फाइटर जेट तैयार करना है जो एक तेज रफ्तार और आला जंगी सलाहियतों का हामिल हो। बांग्लादेश अपनी फजाइया को मजबूत करने और इलाकाई ताकतों के साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे जदीद तरीन फाइटर जेट की तलाश में है। तुर्की के कान प्रोग्राम में शमूलियत बांग्लादेश को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम करेगी बल्कि दफाई शोबे में खुद इन्हिसारी के ख्वाब को भी हकीकत में बदलने में मदद दे सकती है। अगर बांग्लादेश और तुर्की का दफाई ताउन देखें तो बांग्लादेश और तुर्की के दरमियान दफाई तल्लुकात में हालिया बरसों में काफी इजाफा हुआ है। बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन और दीगर फौजी साजो सामान खरीदा है और अब कान प्रोग्राम में शमूलियत दोनों ममालिक के तल्लुकात को मजीद मजबूत करने की जानिब एक बड़ा कदम हो सकता है। अब बांग्लादेश कान फाइटर जेट क्यों खरीदना चाहता है? अगर हम कान फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज देखें तो ये फाइटर जेट 55,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है और इसकी रफ्तार 1.8 तकरीबन 2200 किलोमीटर फी घंटा है। ये त्यारा 10 से ज्यादा हार्ड पॉइंट के साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में मारने वाले मिसाइल ले जा सकता है। इसके साथ AES रडार भी नस्ब किया गया है जो 100 किलोमीटर के फासले पर अहदाफ को निशाना बना सकता है। आगे अगर इलाकाई अहमियत की बात करें तो बांग्लादेश इस जदीद फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होकर न सिर्फ अपनी फजाइया को मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में अपनी दफाई ताकत को भी बेहतर बनाएगा। इस शराकत दारी से बांग्लादेश और तुर्की दोनों को फायदा होगा और दोनों ममालिक खित्ते में अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकेंगे। अब यहाँ पर यह बात तो कन्फर्म है बांग्लादेश एयरफोर्स को इस वक्त फाइटर जेट की अशद जरूरत है। वंस अगेन अगर मैं आपको इस खबर के सोर्स के बारे में दोबारा बताऊं तो ये तुर्किश फैक्ट फॉर यू के ट्विटर अकाउंट ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने में दिलचस्पी रखता है। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और ये तुर्की का जो ट्विटर हैंडल है और उनकी तरफ से ये कंफर्म हुआ है कि वो बांग्लादेश के साथ मिलकर जो फाइटर जेट है फैक्ट फॉर यू, आई थिंक यही नाम था, वो उनको मिलकर यानी वो ये फाइटर जेट बनाना चाहता है। अब देखें, अगर ये फाइटर जेट बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बांग्लादेश है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी दिफाई जो ताकत है वो बना लेता है। जाहिर बात है जब आपकी इकॉनमी ठीक हो, जब आपके पास पैसा हो, तो फिर जो साथ वाले ममालिक होते हैं जिनके साथ आपका बॉर्डर लगता हो वो चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से जंग छेड़ दी जाए और इनको किया जाए ताकि उसकी इकॉनमी ख़राब हो। इसीलिए बांग्लादेश अब अपने आप को मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है और दूसरा मैंने कहा था कि मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश ने जनाब भारत को धमकी लगा दी है और शेख हसीना को कहा है कि वापस करें और डेट भी मेंशन की है कि इस डेट तक करें मेंशन, नहीं तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपकी ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। और इसको लेकर के एक रिपोर्ट है मेरे पास, एक वीडियो क्लिप भी है, वो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो वीडियो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे किस तरह से अब जो इंडियन है वो चीखें मार रहे हैं, वो रो रहे हैं और फिर साथ में ये गिला शिकवा भी किया जा रहा है। ये बांग्लादेश हमें आप धमकियां लगा रहा है, भाई आपने क्यों रखी हुई है शेख हसीना अपने पास, वो वापस करें, क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी बात होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।